अरसे में हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम राजभाग में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी बातों को सुने नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसा ही उस कोरोना से कोई मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बढ़ाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किसी ने किया था तो वो सांसदों ने किया था। ना तो हमारा केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी थी और ना कोई सांसद था, परंतु उसके बावजूद भी जगह जगह जो किसान भाई टोल प्लाजा पे धरना दे करके बैठे रहते थे, वो एक ही बात कहते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों में भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो वो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, समाधान होते हैं राज से, ताकत से, सत्ता से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, ताकत से, सत्ता से। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है और हम सत्ता में हैं, तो जैसा आपके बीच में दुष्यंत बता रहा था कि अनेक योजनाओं को, अनेक घोषणाओं को जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में की थी, उन्हें विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कानूनी तौर पे अमली जामा पहना करके उन्हें लागू करवाने का काम हरियाणा प्रदेश में आपके बीच में किया है। और अगर राज नहीं हो और ताकत नहीं हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक चाहे आपके बीच में रोजाना घूमते रहें, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जो कोई कोर कसर कमी कोताही इस पिछले समय में रही है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ना केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि निकट भविष्य में उसे सवाया करके आपको लौटाने का काम भी करेंगे। और जो कोई कोर कसर कमी कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप सब लोगों ने मिलकर के करना है। वो ना काम अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता और न मंच पर बैठे हुए दूसरे लोग कर सकते, वो हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी जो कहा करते थे कि हवा बनाओ, पार्टी का प्रचार प्रसार और फैलाव करो, ताकि निकट भविष्य में जब चुनाव आए तो वो हवा आपके पक्ष में आंधी बन करके, तूफान बन करके चले और उन लोगों को उखाड़ने का काम करें जो आज तरह तरह के प्रलोभन दे करके आपको गुमराह करने का काम करते हैं। पर यह संभव तभी हो पाएगा जब जो शेष समय बचा है, मेरे ख्याल लोकसभा के तो सारे 85 दिन बाकी बचे होंगे। अब इसमें आप लोग जुट करके प्रयास करेंगे, गांव गांव में जाएंगे, अलग जगाने का काम करेंगे, रूठे हुए को मनाने का काम करेंगे और नए साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करेंगे, तभी ये सारी चीज संभव हो पाएगी।